Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien। कुछ दिन पहले मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा था, तुम सही हो, यू आर राइट, इसको हम फ्रेंच में कैसे कहेंगे? अगर आप किसी के पास हैं, वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है या आपको कुछ बताता है, आप कहते हो हाँ, तुम ठीक हो, तुम सही हो। तो इस सिचुएशन में फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? मैंने आप सबके जवाब पढ़े हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, हर जगह मैंने आपके सारे जवाब पढ़े हैं। और फाइनली कुछ जवाब हैं जो रेगुलर आ रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊँगी कौन-कौन से हैं और सही जवाब क्या है। Tu as raison, ये बहुत बार लिखा गया है। Vous avez raison, tu, तुम, vous, आप। Tu raison, tu as raison, tu as raison। आप देखेंगे tu as raison और tu as raison में ये स्पेलिंग मिस्टेक है। दोनों में से कौन-सा ठीक है ये मैं आपको बाद बाद में बताऊँगी, लेकिन इसमें ये छोटी-सी मिस्टेक है। चूआ ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे भी लिखा हुआ है, तो क्या सही है, क्या गलत है, ये मैं आपको बताती हूँ। सही जवाब वो है tu as raison। जब भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है, तो आप हमेशा tu as raison लिखेंगे। लेकिन जब हम फ्रेंच में बोलते हैं, कभी-कभी हम फ़ास्ट बोल देते हैं, हम तेज़ी से बोल देते हैं, तो चूआ का शॉर्ट बन जाता है tu as raison। आप किसी को ये भी बोल सकते हैं oui oui tu as raison या oui tu as raison, दोनों ठीक हैं। बोलने में दोनों ठीक है, लेकिन अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, डेल्फ का या कोई भी देना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको लिखना पड़ जाता है, तो आप tu as raison मत लिखिएगा, आप हमेशा tu as raison लिखिएगा। या अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, जिसको आप इज़्ज़त से बात करते हैं, vous कहेंगे आप, vous avez raison, आप ठीक हैं। Tu as raison, तुम ठीक हो। Tu as raison, तुम ठीक हो, तुम सही कह रहे हो। Vous avez raison, आप सही कह रहे हैं, आप ठीक हैं। मैंने आपको बताया था tu as और tu as, इनमें एक गलत है। आप ये सेंटेंस पढ़कर समझ गए होंगे कि ये वाली ऑप्शन गलत है। मैं एक बार फिर से वर्ब avoir रिवाइज़ करना चाहती हूँ आप सबके साथ। वर्ब avoir, j'ai, tu as के साथ हमेशा s लगता है। il, elle या on आ लगता है। Nous avons, vous avez, ils ont या elles ont। तो जिसने tu as raison ऐसे लिखा है, उसने tu यहाँ से ऑप्शन लिया है और आ उसने ये वाला ले लिया है। उसने मिक्स कर दिए। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। tu के साथ हमेशा जो आ आता है, उसके साथ s लिखा होता है और il के साथ जो आ आता है, हमेशा विदाउट s होता है। वॉला! ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसकी छोटी-सी करेक्शन थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेर्सी, à bientôt।